शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्धमितास्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यर्कं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो ब्रह्माणं दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं ततपौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 181 181 अध्यासदोषात् पुरुषस्य संसृतिः अध्यासबन्धस्त्वमुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत् अतः प्राहुर्मनोविद्याम् पंडिता तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वम् वायुनेवाभ्रमण्डलम् तन्मनशोधनं कार्यम् प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिकरफलायते मोक्षैकसत्या विषयेषु रागम् निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्म सत्श्रद्धयाय श्रवणादिनिष्ठो व्रज स्वभावं सधुनोति बुद्धे
विभवेत् परात्मा मनोमयो नापि भवेत् परात्मा याद्यन्तवत्वात् परिणामि भावात् याद्यन्तवत्वात् परिणामिभावात् दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोः दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोः द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन वंदन। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के अंतर्गत अनात्म का वर्णन करते हुए पंचकोश विवेक का प्रकरण उठाते हैं, जिसमें अन्नमय कोश को समझाया। स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है, ये संचालित होता है। इसके अंतरतम जो प्राणमय कोश कर्मेंद्रियां और 5 प्राणों से युक्त प्राणमय कोश को संचालित करता है, और ये प्राणमय कोश भी इसके जो अंतरतम है मनोमय कोश, इसके द्वारा संचालित होता है। और मनोमय कोश को बड़ा विस्तार से बताया इसके बारे में कि ये है क्या, कैसे कार्य करता है, इसके कार्य क्या हैं, किस प्रकार से सारे जगत को ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रपंचों को ये कैसे उत्पन्न करता है, और कैसे हमारे स्वरूप को आवृत करके ये हमें इस जन्म मरण आदि संसरण में ही ये भ्रमाता रहता है। तो जैसे बताया कि मन के द्वारा ही, मन से ही मोहित होकर के हम इस भवबंधन में फंसते हैं। वहीं आचार्य एक बात और भी कह देते हैं कि मन को ही अगर शुद्ध कर लिया जाए साधना के द्वारा, तपस के द्वारा, इस मन को, और सबसे बड़ा तपस तो यही है कि गुरु आश्रय में रहते हुए उनके अनुसार बताए गए उनके जो भी उपदेश हैं उनको जीवन में धारण करते हुए ही कहा ये मन शुद्ध होता है, क्योंकि मन कुछ और नहीं, वासना में ही है, अविद्या रूप ही ये मन है। इसलिए इसकी शुद्धि का उपाय भी कहा विद्या प्राप्त करें हम, और गुरु के अनुसार जीवन में साधना करते हुए अपनी वासनाओं का हम क्षय करें, क्योंकि जब तक ये मन की शुद्धि होती नहीं तब तक हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते नहीं। और इसी का विस्तार करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने जो असंग चेतन स्वरूप जो अपना आत्मा है उसको ये आवृत किए रहता है, उसको मोहित करके देह इंद्रिय आदि में ही ये आत्मभाव कराए रहता है। अहम ममेति, शरीर के द्वारा जो शरीर में अहम भाव हुआ और इसके द्वारा हुए जो कर्म हैं इसमें मम भाव, और कह सकते हैं कि कर्मों में अहम भाव और कर्म फलों में मम भाव। तो अहम ममेति में ही मैं और मोर तोरते, पर इसी में ये जीव को फंसाए रखता है। और वर्णन किया कि ये जो मनुष्य का जो संसरण है, जो भवबंधन है, इसका हेतु क्या है? कहा अध्यास। अध्यास दोषात् पुरुषस्य अस्य संस्थिति। ये पुरुष के संसरण का जो हेतु है वो है अध्यास दोष। अध्यास पीछे में पढ़ करके आए थे, एक सत्र में पूरा अध्यास का प्रकरण चला था, 4-5 श्लोक थे इसमें। अध्यास माने का अतस्मिन तद बुद्धि, जो वो नहीं है या अन्न में अन्न की बुद्धि हो जाना। जैसे मनोमय कोश में ही आत्मबुद्धि हो जाना, देह में ही आत्मबुद्धि हो जाए, है कुछ और, जो है अतद, वो कहा अतस्मिन तद बुद्धि, जो वो है नहीं लेकिन वैसा उसको मान लेना, अन्न में अन्न की बुद्धि हो जाना। ये सब पढ़ा था हमने पीछे काफी विस्तार से इस चीज को। और इसमें कारण ये बनता है कि पहले जो माया की तमोगुण की जो शक्ति है वो पहले आवरण डालती है स्वरूप पर,
और फिर रजस की जो विक्षेप शक्ति है उसको कुछ और दिखला देती है। जैसे है तो सर्प, है तो रस्सी, लेकिन समझ क्या लिया उसको, सर्प हमने, और उसके परिणाम स्वरूप प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों होती है। या तो डंडा उठा के उसको मारने का प्रयास करेंगे या तो वहां से भागने का प्रयास। सब कराती है ये अध्यास, ऐसा ना समझ ले कि नहीं करा रहा। जैसे है तो सूर्य की किरणें, लेकिन प्रतीति क्या हुई कि वहां पर जल है मरुस्थल में। इसी का नाम है अध्यास। तो ये अध्यास दोष कि हमने जो अनात्मा है उसको ही आत्मा जान लिया। परिणाम स्वरूप यही हमारे फिर संसरण का अध्यास बंध तु अमुनैव कल्पितः। और ये अध्यास कल्पित किसे हुआ, कहा ये मन के द्वारा है। एक प्रकार से मन ही प्रक्षेपित करता है सबका सब, चाहे स्थूल जगत है चाहे आपका सूक्ष्म जगत। जैसे स्वप्न के जगत को देखें, उसी प्रकार से जागृत अवस्था को समझें। ये सब प्रकट किसने किया है, का इसी मनोमय कोश ने। इसके द्वारा ही ये अध्यास बंधन प्रकट हुआ। और परिणाम स्वरूप इस मनोमय कोश के कारण ही का रजस, तमस और अविवेकी, रज और तम से जो युक्त हैं, भाई तम की शक्ति ने आवरण डाला। जैसे तमस माने अंधेरा, अंधकार। अंधेरे में क्या होता है, जो वस्तु है वो स्पष्ट हमें दिखती नहीं, और फिर प्रकट हो जाती है रजस की शक्ति, वो उसको कुछ और समझा देती है, कल्पित कर देती है उसमें कुछ और चीज की। तो एक है रज और तम के दोष से युक्त जो अविवेकी हैं, जिन्होंने अभी विवेक पूर्वक जीवन जिया नहीं, विवेक को धारण किया नहीं, सत असत का ठीक प्रकार से, नित्य अनित्य का ठीक प्रकार से विवेक किया नहीं, ऐसे जो अविवेकी हैं उनको फिर ये मनोमय कोश ही ये रजस और तमस को बढ़ा करके जन्म आदि दुख में ले जाते हैं। उनके लिए ही ये जन्म आदि दुखों के कारण बनते हैं। ये मनोमय कोश के अंतर्गत ही सब आ जाएगा। ये फिर उसको बार बार फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म आदि तो जन्म मरण और उसके अंतर्गत सुख दुख इत्यादि जितनी भी परिस्थितियां हैं उसमें इसका बारंबार इसका संसरण, अर्थात एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, दूसरी से तीसरी परिस्थिति में इसको ही ले जाते हैं। ये अध्यास ही इसका मुख्य कारण बनता है। तो करना क्या चाहिए, और देखिए फिर पुनः बताते हैं। इसलिए देखो पहले भी कहा था, नहीं अस्ति अविद्या मनसो तिरेकः, कि मन से अतिरिक्त कोई और अविद्या है ही नहीं। ये मन भी अविद्या रूप है। अब उसी बात को बिल्कुल अब संहार में पुनः इस बात को स्थापित, जैसे पहले प्रतिज्ञा की तो उसी पर अब निगमन करते हैं कि देखो इसीलिए ऐसा प्रभाव है मन का, क्योंकि मन के कारण ही भीतर, मन अर्थात अविद्या के कारण ही भीतर तम और रजस का प्रभाव हुआ, और फिर ये हमारे विवेक विज्ञान को आच्छादित करके, स्वरूप को ढक करके, और फिर इसमें अनेकों प्रकार के स्थूल सूक्ष्म पंचों का प्रक्षेपण कर देती है, और करके फिर यही हमें जन्म आदि बंधनों में लेकर के जाती है। अतः इसीलिए जो पंडित हैं अर्थात ज्ञानी हैं, और केवल ज्ञानी नहीं तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार भी कर रखा है, केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि उस ज्ञान में जिनकी निष्ठा है, ऐसे पंडित और जो तत्वदर्शी हैं वो मन को ही कहते हैं अविद्या। मनो अविद्याम प्राहु, मन को अविद्या रूप कहते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नैव भ्राम्यते विश्वम, क्योंकि इसके द्वारा ही ये सारा जो जगत है ये भ्रमित होता रहता है, भटकता रहता है। कैसे का, जैसे वायु एव अभ्रमंडलम, जैसे हवा बादलों के झुंड को, समूह को का इधर उधर लेकर के जाता है, ऐसे ही ये मनोमय कोश ही सारे जगत के प्राणियों को भ्रमाता रहता है। जैसा जैसा मन ने दिखाया हम वैसा वैसा देखते रहते हैं।
और इस जगत में भ्रमित होते रहते हैं। तो क्या करें फिर? तो जब जान लिया कि ये मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन के द्वारा ही हमें मुक्ति का साधन भी सिद्ध करना है, तो करें क्या? तो एक प्रकार से आदेश देते हैं, तन मनः शोधनम कार्यम प्रयत्नेन मुमुक्षुणा। जो मुमुक्षु है उनका फिर यही कर्तव्य है, कार्यम उनके लिए ही करणीय है। और कैसे हो जाएगा? तो हो जाए, ऐसे नहीं का प्रयत्न, इसके लिए ही प्रयत्न करें। ज्यादातर सामान्य देखा है, सामान्य स्थिति क्या होती है, वो दुनिया के लिए तो बड़े प्रयत्नशील रहते हैं। अर्थ और काम, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ काम के लिए तो मन के भीतर रहता है कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो ये घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन जहाँ बात आएगी धर्म की, मोक्ष की, और धर्म भी कहने का कर लेते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन, जिम्मेदारी का एहसास रहता है। लेकिन मोक्ष भगवान की कृपा हो जाए तो बस हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, श्लोक भी पढ़ देंगे कि गुरु जी कृपा होगी तो हो जाएगा, ईश्वर कृपा होगी तो हो जाएगा, शास्त्र कृपा होगी तो हो जाएगा। लेकिन आत्म कृपा करने को तैयार नहीं होते। वास्तव में ईश्वर कृपा तो है ही है। ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, बुद्धि विवेक हमारी ठीक ठाक है, तो ईश्वर कृपा तो हो गई है। देत ईश के बिन हेतु से नहीं, बड़े प्रेम से अहेतु, बिना अहेतु कृपा करते भगवान ने ये हमें मनुष्य का जीवन दिया, बुद्धि विवेक हमारे जगे हुए हैं, फिर शास्त्र भी हमें उपलब्ध है। और ऐसे संप्रदाय में, ऐसे गुरु की परंपरा में हम हैं कि हमें ये सब शास्त्र सुनने को भी मिलते हैं। अब कल ही किसी ने फोन किया, अभी उनका कार्यक्रम है अगला बनारस में, तो कहा इस समय क्या विवेक चूड़ामणि चल रहा है? हमने कहा हाँ विवेक चूड़ामणि चल रहा है। तो उन्होंने एक बात यही कही कि आप लोग के कारण कम से कम हम लोग को पता भी चल रहा है कि ये सब भी कोई शास्त्र है, ग्रंथ है, नहीं तो कथा वथा तक ही ज्यादातर सीमित है। भागवत, शिव पुराण, राम कथा, उपनिषद सुनने वाले, उपनिषद का नाम जानने वाले कहाँ बिरले हैं। आप कभी अपने आस पड़ोस में बात करना कि हम उपनिषद सुनते हैं, अच्छा ये क्या होता है? गीता तो सब बता देंगे कि हाँ गीता मतलब जो कोर्ट में हाथ रख करके प्रतिज्ञा कराई जाती है। भागवत महापुराण और गीता जी में भी अंतर नहीं समझते। अरे कितनी बार हुआ है, आप प्रेस नोट भेजो कि यहाँ गीता का प्रवचन हुआ, तो वहां कहेंगे भागवत में, भागवत गीता में समझाया सुनाया। ये अनुभव होगा प्रियांक और मनोज जी को, जब गिफ्ट भेजते तो यहाँ चल रहा है गीता जी का सत्संग, और वहां छपता है कि भागवत में ये सुनाया। लोग भागवत और भगवत गीता में अंतर ही नहीं जानते। सब लगता है भागवत ही है, भागवत है, राम कथा, यहाँ तक तो सुन रखा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, फिर उपनिषद, फिर उसके अंतर्गत तत्वबोध, आत्मबोध, ये सब ग्रंथ पढ़े हुए हैं। विवेक चूड़ामणि पढ़ ही रहे हैं, दिग्दृश्य विवेक, ऐसे जाने कितने ग्रंथ हम लोग ने पढ़ डाले हैं, लोगों को नाम ही नहीं सुना है। तो गुरु कृपा से आपके लिए शास्त्र भी सुलभ हो गए। लेकिन अब खुद ही कृपा ना करें तो, खुद प्रयत्न ना करें तो, इसलिए भगवान गीता जी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन साथ और जोड़ दिया तत्पर संयतेन्द्रिय, जो उसमें तत्पर भी रहे। कैसे? संयत इंद्रिय, अपने इंद्रियों पर संयमन करते हुए उस मार्ग में फिर तत्पर भी रहे। जो उसने श्रद्धा से श्रवण किया है उसको फिर जीवन में धारण भी कर ले, तब आगे प्रगति होगी। तो भगवान कह रहे हैं तन मनः शोधनम, इसलिए जबकि ऐसा है कि मन से ही हम बंधन में पड़े हैं और मन ही साधन बनता है मुक्ति का। कैसे मन? कहा शुद्ध मन। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहा थोड़ा मन की शुद्धि का हम प्रयास करें। इसलिए कहा प्रयत्नेन कार्यम, प्रयत्न पूर्वक हम इस कर्तव्य को करें। कौन? कहा जो मुमुक्षु है, सभी मुमुक्षुओं के लिए।
फिर परिणाम क्या होगा? अगर साधना करते हुए, प्रयत्न करते हुए, और प्रयत्न भी यही है कि क्या प्रयत्न है? तो देखिए, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो एक तो उसका हेतु है अपना स्वार्थ, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं, अपनी समझ, और एक है कि हमारे कार्य जो है, कर्तव्य प्रेरित हो रहे हैं शास्त्र से, गुरु वचनों से, ईश्वर वचनों से, और धीरे धीरे भीतर से वासनानुसारी कर्म दूर हो रहे हैं। इच्छानुसारी, स्वार्थानुसारी कर्म कम हो करके, दूर हो करके हम उन कर्मों को ही कर रहे हैं। किस लिए? का अंतःकरण की शुद्धि के लिए। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। कार्य वही है जो हम पहले कर रहे थे, वही अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है? अब किसी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अब किसी भोग इच्छा से युक्त होकर के नहीं, किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि अब भाव ये है, निष्काम भाव ला करके कि अब हम ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म में लग गए। तो ऐसे प्रयत्न करें, परिणाम क्या होगा? का विशुद्धे सती, ये मन के शुद्ध होते ही, च एतस्मिन् मुक्ति, ये जो मुक्ति है, एतस्मिन्, जिस मुक्ति की बात बार चल रही है, ये जो मुक्ति है, कर फलायते, आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपके हाथ में रखी हुई कोई वस्तु हो। वो कहते हैं जब तक हाथ में ना आ जाए, तो कोई चीज है लेकिन कहीं और है, तब तक उसका वो सुख नहीं होता। लेकिन वही वस्तु अपने हाथ में मिल जाए तो उतना तुम्हें पड़ा होगा, ओद मोद प्रमोद, 3 प्रकार से और एक 3 शब्द थे उसमें, आनंदमय कोश के अंदर समझाया था कि कोई चीज है तो कहा एक मन में है कि हाँ मिल जाए तो अच्छा है। फिर लगभग तय हो गया कि मिलने वाली है, तो कहते हैं मोद हुआ, पास में आ भी गई, और वही चीज जब हमने ग्रहण कर ली तो तब फिर अनुभव हुआ प्रमोद, बिल्कुल प्रसन्नता से उस चीज को हमने ले लिया। तो ऐसे ही कहा दूर की बात नहीं और सुनी सुनाई बात नहीं, कहा उसके बिल्कुल उसके लिए सहज हो जाएगी, सहज मुक्ति, कुछ शब्द चलता है प्रवचनों में, मुक्ति सहज हो जाएगी उसके लिए अत्यंत ही। तो ये कह रहे हैं, लेकिन होगी कैसे? का अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ही। मन अशुद्ध है, विषयों में आसक्त है, तो यही बंधन का हेतु। बंधाय विषयासक्त विमुक्तये निर्विषयम मन। मुक्ति कैसे? कहा विषयों से हम विमुख हो जाए, हो गई, शुद्धि हो गई तो हो गया। इसीलिए पुनः फिर आदेश करते हैं, एक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, मोक्षैक सत्या विषयेषु रागम निर्मूल्य संन्यस्त च सर्वकर्म। सबसे पहले तो मोक्ष में आसक्ति हो। अभी कहते ना कि दुनिया में आसक्ति है, भगवान इसी को बाद में गीता में कहेंगे, भक्ति समझ यही है, भक्ति लक्ष्य में समर्पण हो जाना। मैया सक्त मन पार्थ, बड़ा प्रारंभ में क्या 7वें अध्याय का, कि हे पार्थ मुझ में आसक्त हो जाओ। ये भगवान अगर लक्ष्य है तो भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान में आसक्ति तो हो, पाना है भगवान को और आसक्ति हो संसार में, का उसके लिए कहा दुर्लभ है। और जिसके भीतर मोक्ष की आसक्ति हो जाए, मोक्ष ही पाना है, तो समझ ले इसी का नाम है भक्ति, कि इस मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए। तो पहले ही कहा मोक्षैक सत्या, मोक्ष में ही हमारी आसक्ति है। अब केवल कोई कौतूहल नहीं है, हम सत्संग सुनने आए हैं तो केवल सत्संगी नहीं, केवल जिज्ञासु नहीं, बल्कि जिज्ञासा परिणत हो गई है मुमुक्षा में। किसी घर का नाम ही है मुमुक्षु। अनुराधा जी में आसक्ति तो आपकी होगी। बेटे का नाम ही रख दिया है, इसीलिए घर का नाम रख दिया। अभी हम परसों गए ना, तो मेरे का नामकरण हो गया, बोर्ड लग गया था मुमुक्षु। किसका हो जी? इनके घर का नाम है, अच्छा, मुमुक्षु नाम है, अनुराधा जी है। गुरुदेव रखा होगा। बेटे का नाम था ही, घर का नाम भी रख दिया है।
और वाकई घर में गए तो बड़ी शांति। हमने कहा भी विकास जी थे तो हमने कहा घर में आपके शांति बहुत है, बिल्कुल कोई बाहर का। एक तो हम लोग शाम को गए ही थे 7 बजे, लेकिन फिर भी कहीं कुछ खटपट हो, कहीं से कुछ आवाज आ रही हो, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, उदासी नहीं थी। एक है कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, वहां भी शांति है, उदासी सी का वो नहीं है, ऊर्जा है लेकिन बहुत ज्यादा वो एक शांति से अनुभूति हुई। तो मोक्ष में आसक्ति, मोक्ष चाहिए, जीवन का परम लक्ष्य ये निश्चय हो जाए। फिर विषयेषु रागम निर्मूल्य। अच्छा, मोक्ष की आसक्ति तो है लेकिन संसार के विषयों में भी राग लगा हुआ है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। कहा ये संभव नहीं है, युगपत न संभवति। भगवान भाष्यकार इसको गीता जी के भाष्य में कहते हैं कि अर्थार्थी भाव और मुमुक्षु भाव का दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो, लेकिन हम लोग प्रार्थना ही करते हैं भगवान को, देवी को उपासना करेंगे तो भुक्ति मुक्ति पदार्थ कि जो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली, जब भोग मिलेगा तो मोक्ष से आप दूर हो जाएंगे, और जब मोक्ष मिलेगा तो भोग से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। दोनों भाव एक साथ है ही नहीं। लेकिन अब भक्ति में लगाना है तो वहां समझाया जाता है नहीं, दोनों मिलता है उससे। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्र, जो जिस भाव से ये यथामा प्रपद्यन्ते, तो ये है कि जो जिस भाव से जाए उसके वो भाव पूरे होते हैं। आप भगवान की भक्ति भोग के लिए करो तो भोग की प्राप्ति, और मोक्ष के लिए करो तो दोनों देने वाले, लेकिन एक साथ नहीं मिलता, क्योंकि दोनों के साथ संभव होता ही नहीं, बिल्कुल विपरीत है। तो दूसरा का विषयेषु रागम निर्मूल्य, मोक्ष में आसक्ति हो, फिर संसार के विषयों में जो राग है वो निर्मूल हो जाए, समाप्त हो जाए। बहुत ज्यादा हमारा जो चित्त है उससे आकर्षित ना हो। जीवन के निर्वहन के लिए जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करें, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे भोजन चाहिए तो शरीर की अनिवार्यता है, रोटी कपड़ा मकान, और तो कुछ नहीं बढ़ गई आवश्यकता। कैसे कहते, हाँ अब कह सकते मोबाइल भी चाहिए गाड़ी भी चाहिए ये सब जरूरतें बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। अब देखो, पेट के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन यही मिले, क्या हो गया, कहीं ना कहीं आसक्ति हो गई। कपड़ा आवश्यक है, लेकिन यही वाला हो, यही पहनेंगे, का ये हो गई आसक्ति। और देखिए कई बार संसार में भी आप देखो, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कार्यों में लगे हुए हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस आप देखिए, उनके ज़्यादा चॉइस में दिमाग नहीं लगाते। वो नीला नीला ही पहन रहे हैं एक हफ्ते कपड़े। ये बड़े लोग है इसमें चीज़ों में, उनका ध्यान इन चीज़ों में नहीं जाता, उनका ध्यान जो है उनका जो है वो अपने लक्ष्य में लगा हुआ है। और इसलिए लगता है महात्माओं का भी या तो सफ़ेद है तो सफ़ेद ही है, लाल है तो गेरुआ है तो गेरुआ है, जिस उनकी परंपरा के अनुसार। कि ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों में नहीं कि ये वाला हो। अच्छा देखो, जितने ज़्यादा रंग होंगे तो उतना समय आपका व्यर्थ हो, कहीं जाना है, अब सीधे कपड़ा निकाला पहन लिया। अब एक क्या है कि विविधताएं हैं, तो ये वाला पहनूं कि नहीं ये वाला निकाले, और कई बार ऐसा होता है पहन को उतार देते होंगे फिर दूसरा पहनूं, क्या हो रहा है, समय कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। तो विषयों में के कहीं ना कहीं विषयों में राग है, राग ना हो। जरूरतें हैं, जहां जो आवश्यकता है आवश्यकता की पूर्ति की, लेकिन यही वाला हो, ऐसा ही मिले। जैसे पहले भोजन एक बन जाता था घर में, सब खाते थे। अब घरों में क्या होता है, उसको ये पसंद है तो उसके लिए वो बन रहा है, उसको वो पसंद है ये बन रहा है, दिन भर रसोई बन रही, उसके बाद भी भोजन कई बार बाहर से आता घरों में। तो सब चीजें ऐसे हैं। तो विषयों में जो राग है वो भी थोड़ा दूर हो। दूसरा, फिर संन्यस्त च सर्वकर्म, सर्व कर्मों से संन्यस्त हो जाएं। बस यहीं पे समस्या हो जाती है काम छोड़ दे सब, मतलब आश्रम में रहे आराम से, फिर आश्रम जाओगे वहां भी करना पड़ेगा। सर्व कर्म संन्यास,
अर्थात अपने कर्मों की सामर्थ्य को समर्पित करें। अब अपने लिए नहीं, बल्कि अब कर्म तो है लेकिन अपना कोई संकल्प नहीं है। संकल्प शून्य है, संकल्प किसी और का है। ये सबसे बड़ी साधना है ये। अभी हम जो कर रहे हैं कैसे लिए कर रहे हैं? जीवन का अपना भी कोई एजेंडा होता है ना, अपने एजेंडे के लिए। भगवान भक्ति के कहेंगे सर्वारंभ परित्यागी। अब उनके जीवन में कुछ आरंभ नहीं होता, सब आरंभ का त्याग करते। आरंभ मतलब आरंभ कहते हैं कर्म को, जो एक समय शुरुआत हो जिनकी और इस समय समाप्त भी होते हैं, तो उसको कहा कर्म। सर्व कर्म त्यागी। तो वहां कहें कोई काम नहीं करते, का ऐसा नहीं, बल्कि अब उनके लिए का संसार प्रयोजन नहीं, संसार में कुछ पाना प्रयोजन नहीं है। कर्म हो रहा है तो ठीक है, किसी की आज्ञा है तो आज्ञा अनुसार सेवा के रूप में कर रहे हैं। इस प्रकार से अपना कोई अब संकल्प संसार में जिसके न रह गया हो, वो है ना संन्यास में कहेंगे ऐष्णात्रय न्यास, जो तीनों प्रकार की ऐष्णाओं का जिन्होंने त्याग कर दिया है। ये तीन ही ऐष्णाएं मानती संसार में, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, लोकैष्णा। धन की इच्छा, धन पाना है तो आप बनते हो, फिर धन हो जाए तो कहीं पुत्रैष्णा, परिवार की ऐष्णा, और तीसरा कहा लोकैष्णा, लोक परलोक की इच्छा बहुत बनी रहती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो, भगवत लोक की प्राप्ति हो, और दूसरा भाव कहते हैं इस लोक में मान सम्मान, लोकैष्णा लोग जाने हमें। इन तीनों को हमने कर दिया किनारे, तो ऐष्णात्रय का न्यास हो गया, और फिर भी कर्म हो रहे हैं। तो कहेंगे सर्व कर्म संन्यास्य, सब कर्मों को हमने संन्यास्त कर दिया। अब इसको कहते हैं, आएगा फिर उसमें भी उपदेश सार में, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। देखिए जोड़ने में कुछ स्पष्ट आ जाएगा। और गीता जी में देखें तो भगवान कर्म योग में भी इसको बोलेंगे, और भक्ति योग में भी आएगा, तीसरे अध्याय में भी और 12वें अध्याय में। मयि सर्वाणि संन्यस्य अध्यात्म, ऐसे आएगा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, ये आएगा कर्म योग में तीसरे अध्याय में। और 12वें अध्याय भक्ति योग में आएगा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। देखो दोनों जगह आ रहा। अब कर्म तो हो रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं है, बल्कि कर्मों का संन्यास हमने कर दिया भगवान के लिए, गुरु के लिए। इस प्रकार से जो श्रेष्ठ जीवन का जो श्रेष्ठ लक्ष्य है, कर्म हमारे समर्पित हो गए अपने श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए, मोक्ष के लिए। अब संसार की प्राप्ति के लिए नहीं, संसारिक उपलब्धियों के लिए कर्म नहीं हो रहे हैं कि अब संसार में कुछ और बढ़ जाए, कुछ और ये हो जाए, वो कहीं ना कहीं ईश्वर समर्पित। तो ये तीसरा हो गया, संन्यास च सर्वकर्म मोक्षैक्षत्या, मोक्ष में आसक्ति, विषयों में जो राग है उसका निर्मूल, उसका त्याग, और सर्व कर्मों का संन्यास। तीसरा इतना हो जाए फिर तो कहा सत श्रद्धया यश श्रवणादि निष्ठो, फिर उसके उपरांत सत श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण आदि में निष्ठ है। ये समझ लो आप लोग की स्टेज आ गई। एक श्रवण में निष्ठा है, सत्संग सुनना है। नहीं तो कई लोग कहते अरे घर में तो रखी गीता तो है हमारे पास में, ग्रंथ तो रखे हुए हैं, उपनिषद भी सब रखे हुए हैं, रखे ही हुए हैं, अरे हम खुद पढ़ लेते हैं। पढ़ने में नहीं, यहाँ कहा श्रवणादि, श्रवण आदि मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, इसमें निष्ठा है, लेकिन सत श्रद्धा से युक्त होकर के। सत में श्रद्धा, और श्रद्धा लेके जाती है कहाँ पर? गुरु के शरण में। गुरु चरणों की शरण लेकर के श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण आदि करें। परिणाम क्या होगा? रजः स्वभावं सधुनोति बुद्धि, उसकी बुद्धि में जो रजस और तमस के जो प्रभाव हैं उनका क्या कहते हैं? धुनोति। पहले सुनते थे एक शब्द होता था, रूई को धुना जाता था
वो जो जम जाती थी खट्टी होकर के, तो कहे धुआं, मतलब उसको नष्ट करना। तो ऐसा करने से आपके भीतर जो रजस और रजस का भी हेतु, जो भीतर रजस की विक्षेप शक्ति है और तमस की आवरण शक्ति, ये दोनों का ही बुद्धि फिर नाश कर देती है। इस क्रम बता दिया, पूरा समेट दिया इसको। मोक्ष में आसक्ति हो, पहले जीवन का लक्ष्य मोक्ष हो, मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ ये हो जाए। फिर उसके साधन रूप में थोड़ा संसार के विषयों में जो हमारा राग है वो राग कम हो, निर्मूल ही हो जाए। अब राग प्रवृत्ति ना हो, हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो, आत्मा से विधेय आत्मा प्रसादम इंद्रिय विशेषण, इंद्रियां विषय व्यापार तो कर रही हैं, लेकिन अंतःकरण और अपनी इंद्रियों पर हमारा वश है। उसमें आसक्त होकर के राग करके नहीं, बल्कि जो जहां आवश्यकता है उतना व्यापार कर रहे हैं। और सर्व कर्म से संन्यास, कर्म हमारे समर्पित हो जाएं। अब अपने लिए नहीं है बल्कि भगवत हर ही समर्पे बिनु सत्कर्म। अब कर्म नहीं हो रहे बल्कि सत्कर्म हो रहे हैं, यज्ञार्थ कर्म हो रहे हैं। गीता जी बार बार आएगा इस चीज को, यज्ञार्थ कर्म करें, तदर्थम कर्म कौनते। और जब ऐसा होने से अंतःकरण शुद्ध हो जाए, देखो ये अंतःकरण शुद्धि तक के लिए है, इससे अंतःकरण शुद्ध हुआ और फिर शुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर के श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों में रह करके संप्रदायवित होकर के श्रवण आदि में निष्ठा हो। श्रवण करें, फिर युक्ति युक्त मनन करें और साथ ही निधिध्यासन की साधना करते रहें। परिणाम रजस स्वभाव, ये बुद्धि के जो रजस स्वभाव है, जो विक्षेप संसार में का, ये सब का सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल आखिरी अब संहार कर रहे मनोमय कोश का। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, यात्यन्तवत्वात् परिणामि भावात्, यात्यन्तवत्वात् परिणामि भावात्, दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतुः, दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतुः, द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः, द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। वो जो रजस स्वभाव है वो कैसे दूर होगा? तो कहा जो आपने श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण आदि किए तो उसके द्वारा धीरे धीरे भीतर ये भाव बैठेगा कि ये जो हमने क्रमशः अन्नमय कोश से भीतर आए प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश को भी संचालित करने वाले उसके आत्म स्वरूप जो था कौन, मनोमय कोश। आपको ये समझ आएगा कि ये मनोमय भी, मनोमयो न अपि भवेत् परात्मा, कि ये मनोमय कोश भी वो परम आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विचार करते करते श्रवण आदि से युक्त होकर के जब हमने युक्ति मनन किया तो ये हमने जाना कि ये जो मनोमय कोश है ये भी आदि और अंत वाला है, आद्यंतवत्वात्, इसका आदि है और अंत भी है। कभी इसमें खूब वृत्तियां विचार खड़े होते हैं और कभी बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है। एक वृत्ति उठी और इसमें समाप्त हो गई, लीन हो गई। इसकी आदि भी हो रहा है और अंत भी है। फिर परिणाम भावात, कौन सा चल गया उधर, फिर ये भी विषय रूप है मनोमय कोश। अच्छा, इतना हमने विचार किया मनोमय कोश को, तो मन को हम जान रहे हैं ना, तो विषय बना कि नहीं? मन भी विषय बन रहा है, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। कौन होगा? कहा जिसका ये मन विषय बन रहा है, जो इस मनोमय कोश को भी जान रहा है, इसके जो भी है, इसके आदि अंत को जो जानने वाला है। जैसे कि आप देखो, मनोमय कोश जागृत में भी कार्य कर रहा है, स्वप्न में भी कार्य कर रहा है, लेकिन सुषुप्ति में का इसका अंत है, लीन हो जाता है। तो इसको जो जान रहा है, इसके फिर इसके परिणमन को कोई ना कोई है जान रहा है। कभी मन बहुत प्रसन्न है, कभी मन बहुत उदास है,
तो इसकी अलग अलग जो परिणमन की भाव को कहा कोई है जो जान रहा है। फिर कई बार कहते हैं हाय मेरा मन बड़ा दुखी है, दुखात्मक, बड़ा दुख रूप है, का इसके कोई जान रहा है। तो ये स्वयं में विषय बन रहा है, इसलिए ये वो परम आत्मा नहीं हो सकता, बल्कि इसको भी जो जानने वाला है का वही परम आत्मा है। क्योंकि सिद्धांत क्या है, दृष्टा ही दृश्य आत्मतया न दृष्ट। क्योंकि जो आत्मा है वो साक्षी है, दृष्टा है, और जो दृष्टा होता है वो कभी भी किसी का दृश्य, अभी दृश्य विवेक का पहले ही श्लोक है, दृगेव न तो दृश्यते, आखिर में आया था रूपम दृश्यम लोचनम दिक् तद दृश्यम तो मानसम धीवित्य बुद्धे धीवित्या साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। ये संसार के सभी जो ये विषय हैं भाई, जैसे रूप है, रूप को देखने वाले नेत्र हैं, शब्द को सुनने वाले कान हैं, फिर इन इंद्रियों को भी हम अपनी बुद्धि की वृत्तियों के द्वारा, मन के द्वारा, मन की वृत्तियों को बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि को भी जान रहे हैं ना। कहा कोई है भीतर उसका भी साक्षी, तो कहा वो साक्षी को कैसे जाने, कहा बस यहीं पे रुक जाओ, दृगेव न तो दृश्यते, दृग एव वो दृष्टा मात्र है, उसमें कोई दर्शन क्रिया के रूप में नहीं हो रही, कहा उसके सामने सब प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए वो कभी भी दृश्य नहीं होता, वो साक्षात अपरोक्ष है। इसको दृष्टांत में समझ सकते हैं, जैसे ये आंखें सब दिखाती हैं, लेकिन आंख आंख को दिखाए, अपनी आंख को देखे, जो प्रत्यक्ष है उसको दिखा सकती है, कुछ परोक्ष है, दूर है तो दूरबीन लगा के देख लिया हमने, टीवी पर देख लिया, लेकिन आंख आंख को देख ले, कोशिश करना, ये आंख इसको देखे, ये आंख इसको देखे, आप कौन शीशे में देख रहे हैं, कब प्रतिबिंब में देख रहे हो, आंख का प्रतिबिंब देख रही है ना। ऐसे ही आंख को हम कैसे कहा, अपने मन की वृत्ति से जानते हैं कि हमें सब साफ दिख रहा है, इसका मतलब आंखें हैं, प्रमाणित कर रहा है दृश्य। भाई दर्शन हो रहा है, दर्शन क्रिया हो रही है, मतलब आंख है, सुनाई दे रहा है मतलब कान है, किससे कौन कर रहा है, कहा भीतर की जो मन बुद्धि उसके द्वारा जान रहे हैं। लेकिन ऐसे ही जो अपना आत्म स्वरूप है वो भी साक्षी है, दृष्टा है, उसको कोई कहे उसको देखना है हमें, तो आप उसको विषय रूप में, उसको दृश्य रूप में आप नहीं देख सकते, क्योंकि सब उसके कार्य हैं और कार्य की पहुंच कारण तक नहीं होती। इसके लिए ही समझाने के लिए गुरु जी कई बार दृष्टांत देते हैं कि दादाजी गोद में लेकर के अपने पोते को अपनी शादी का एल्बम दिखा रहे थे, देख ये तेरी दादी हैं, ये देख मैं हूं, ये देख ये फला फला है, ये लोग हैं, ऐसे ऐसे दिखाया। वो पोता हो गया नाराज, कहा दादा आप बड़े खराब हो, उसको हर जगह लेके जाते लेकिन अपनी शादी में लेकर के नहीं गए। तो दादा ने कहा बेटा वो शादी हुई थी तभी तू हुआ किधर करके, क्या है शादी जो है उसका कारण है और पोता कार्य है। जैसे तो कहने तात्पर्य है कि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। तो जो भी जिसके द्वारा भी हम संसार के विषयों को जान रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि की वृत्तियों के द्वारा, ये सब उसके कार्य हैं, वो है कारण। कार्य की पहुंच कारण तक नहीं होती, कारण कार्य में अनुस्यूत रहता है, लेकिन कार्य उस कारण को नहीं जान सकते। तो ये कह रहे हैं दृष्टा ही दृश्य आत्मतया न दृश्य दृष्ट, वो दृश्य के जैसे वो दृष्टा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये मनोमय कोश भी विषय रूप है, दृश्य बन रहा है, तो ये परम आत्मा नहीं है, इसके अंतरतम है कोई, जिसके द्वारा ये संचालित हो रहा है, जिसके द्वारा ये जाना जा रहा है। क्या है? तो अगला आ जाएगा विज्ञानमय कोश। चलिए एक दो श्लोक पढ़ते हैं।
बुद्धि बुद्धीन्द्रियै सार्धम् बुद्धिन्द्रियैः सार्धं सवृत्ति कर्ति लक्षणः लक्षणं विज्ञानमय कोशः स्यात् कोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम् संसारकारणं बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियं सार्धम् बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्धं बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्धम् बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्धं सवृत्ति कर्ति लक्षणम् कर्तृलक्षणं विज्ञानमय कोशः स्यात् कोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम्। संसारकारणं अब आचार्य कहते हैं कि इस मनोमय कोश को भी संचालित करने वाला भीतर एक कोश और है, नाम है विज्ञानमय कोश। है क्या? तो कहा बुद्धीन्द्रियई सवृत्ति ही बुद्धि। बुद्धि इंद्रिय दो प्रकार की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो जो ज्ञान देने वाली उन्हीं को नाम दे दिया बुद्धि इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां और वृत्तियों सहित जो बुद्धि है, इनके मिलने से, इनके सहित इनसे युक्त होकर के ही साधम क्या होता है? क्या विज्ञानमय कोश स्यात्। ये विज्ञानमय कोश बनता है, इसे कहा जाता है कर्तृलक्षण। इसका लक्षण क्या है? अहम करता, मैंने किया, मैंने किया। कौन कर रहा है? का बस यही है, यही विज्ञानमय कोश है जो थोड़ा आपको ज्ञान भी दिलाता है, दिखाता है। भाई मन जो है, मनोमय कोश संसार का प्रक्षेपण करता है और ये विज्ञानमय कोश उसका बोध कराता है, और करा करके उसमें कर्तापन, मैंने किया, मैंने जाना, ये सब उसके भीतर लेकर के आता है। उसके लक्षण अहंकार हो गया। हाँ मिलता जुलता ही है। अहंकार उसमें अलग आता है, तो ये समझ सूक्ष्म के अंतर्गत ही तो हो गया ये अहंकार। अरे आपको याद हो दिग्दृश्य विवेक में ही वहां था चिच्छायावेशितो बुद्धो, कि जब चेतन का आभास पड़ा बुद्धि में तो दो वृत्तियां प्रकट हुई, एक अहंकार और दूसरी अंतःकरण वृत्ति भी। एक अहंकार प्रकट हुआ और एक अंतःकरण वृत्ति प्रकट हुई। अहम का तत्व वैसे ही है, अभी आगे आएगा इसमें भी। और फिर जैसे ही एक कर्तापन भीतर आया, कर्तृत्व लक्षण आया भीतर, तो यही इस मनुष्य का पुंसः संसार कारणम, उसके उस मनुष्य का फिर ये संसार बना देता है, संसार का कारण उसका बन जाता है। अब आगे फिर इसको विस्तार समझाते हैं। अनुव्रज चित्त प्रतिबिंब शक्ति प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकार संज्ञा प्रकृतिर्विकारः ज्ञान क्रियावान हमित्यजस्रम क्रियावानहमेत्यजस्रं देहेन्द्रियादिषु मन्यते वृषम् देहेन्द्रियादिषु विमन्यते वृषम् अनुव्रजचित् प्रतिबिंब शक्ति प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर्विकार विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर्विकारः ज्ञान क्रियावान हमेत्यजस्रम क्रियावानहमेत्यजस्रं देहेन्द्रियादिषु विमन्यते वृषम् देहेन्द्रियादिषु विमन्यते वृषम् अनुव्रज चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकार। देखो ये चीज आगे, चिच्छायावेशितो बुद्धो, ये चित्त प्रतिबिंब शक्ति। चित्त प्रतिबिंब, यहाँ चित्त नहीं है, चार है दो, एक आधा और एक पूरा, तो वह अनुव्रजत, तो एक चा वो ता का चा हो गया, और फिर चित्त
ता में हलंत, एक होता है चित्त, कंफ्यूज ना हो चीज से। यहाँ चेतना से चेतना। चित चित मतलब जो आकर सच्चिदानंद, चित ज्ञान स्वरूप। तो जो चित है, जो चेतन है, चित प्रतिबिंब शक्ति, अर्थात चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा इस पर, प्रकृति से निर्मित अंतःकरण पर। जैसे को प्रतिबिंब हमारा हर जगह पड़ रहा है, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है? जिसमें प्रतिबिंब को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, रिफ्लेक्ट करने की सामर्थ्य है कि नहीं? ये प्रतिबिंब तो हमारे इस पे ही पड़ रहा होगा, हल्का दिख रहा है, इस पे पड़ रहा होगा बिल्कुल नहीं दिख रहा, लेकिन दर्पण में पड़ा तो रिफ्लेक्शन की सामर्थ्य तो तुरंत हमें दिखाई दिया। तो ऐसे ही वो पड़ा तो सब जगह पर, लेकिन जो सत्व गुण से बना हुआ, प्रकृति के माया के सत्व गुण से बना हुआ जो अंतःकरण है, उस पे जो चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा, उसमें ही एक शक्ति स्वरूप है वो। फिर जैसे अब दृष्टांत देते हैं कि सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा किसमें? बाल्टी के जल में। पड़ा हर जगह रहा है, लेकिन कहीं जल भरा रखा था, जल में वो सामर्थ्य है प्रतिबिंब बनाने की और उसको फिर रिफ्लेक्ट करने की। तो जैसी जल में वो प्रतिबिंब पड़ा तो उसमें एक शक्ति प्रकट हुई कि नहीं? वो फिर अंधेरे कमरे को भी प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही चित्त प्रतिबिंब शक्ति, उस अंतःकरण में चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा, आभास पड़ा, उस शक्ति के द्वारा ही ये समझ ले विज्ञान में कोश बन रहा है प्रकृति का विकार ही। अगर वो संयोग ना होता उससे तो कैसे नहीं होता, उसके संयोग से हुआ है, तो इसलिए है प्रकृति का विकार ही, इसी का नाम दिया विज्ञान संज्ञा। अच्छा, करता क्या है? तो दो वृत्ति खड़ी हुई, ज्ञान और क्रियावान। मैं हूं, एक अहंकार की वृत्ति, और दूसरी मैं करता हूं, देह आदि से जोड़ करके, देह इंद्रियादिषु अभिमन्यते। वो जैसी वो चेतन चित्त प्रतिबिंब पड़ा, उसके द्वारा जो बाहर का शरीर प्रकाशित हुआ, तो एक तो मैं हूं ये वृत्ति, और जो ये देह इंद्रिय आदि से जो तादात्म्य बन गया उसमें अहम भाव, तो उसकी क्रियाओं में फिर अहम करता। इति अजस्रम, हमेशा लगातार हो रहा है। बिल्कुल कितना टाइम लग रहा है? टाइम नहीं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वहां खेल चल रहा है और यहाँ टेलीकास्ट हो रहा है। कितना समय है अंतर का? तो अंतर होता है, लेकिन हमें पता चलता है। तो ऐसे ही का ये सब बिल्कुल अजस्रम, लगातार ये ऐसा ही हो रहा है हर समय, और इसी अभिमान ऐसे ही अपना बनता रहता है। एक अहंकार वृत्ति और एक दूसरा, एक है ना कि एक मैं हूं, ये बोध हो रहा है कि नहीं? मैं हूं किसको आधार बना करके? कहीं ना कहीं ये मन बुद्धि देह को ही आधार बना करके पहले होता है कि मैं हूं, और फिर जो भी क्रिया कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, फिर समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कर्तव्य आ रहा है कि नहीं? साथ ही साथ, तो एक साथ ही निरंतर होता रहता है, इसी का नाम है। ये कौन करा रहा है? जो भी कुछ हो रहा है उसका बोध जिसके द्वारा हो रहा है वही है विज्ञानमय कोश। ज्ञान इंद्रियों और बुद्धि की वृत्तियों के से युक्त होकर के ये हमें सारे जगत का बोध कराता है, बाहर का भी और अंदर का भी। आगे अभी और विस्तार तो लोग कल देखते हैं। है अनादिकाल एवं स्वभाव, अनादिकाल इसका यही स्वभाव चल रहा है। कब से शुरू हुआ, कब बुद्धि प्रकट हुई पहली बार, ये मत पूछो। अनादिकाल से इसका यही स्वभाव चला आ रहा है। तो लोग ध्यान में प्रवेश करते हैं।